एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो पत्थर या बर्फ से नहीं बल्कि मेटल से बनी है। एक प्लैनेट का चमकता हुआ कोर जो कभी था ही नहीं, स्पेस में घूम रहा है। ये नासा का साइकी मिशन है, एक रोबोटिक एक्सप्लोरर जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट में भेजा गया है एक यूनिक मेटालिक वर्ल्ड का स्टडी करने के लिए। अर्थ का कोर अनरीचेबल है, पत्थर के बहुत नीचे दबा हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि साइकी एक प्रोटोप्लैनेट का एक्सपोज्ड कोर है। उसकी रॉकी लेयर्स एंशिएंट कोलिजन से हट गई हैं। साइकी पर जाकर हम कॉस्मिक आर्कियोलॉजी कर रहे हैं, प्लैनेटरी बर्थ के फॉसिलाइज्ड रिमेन्स को खोज रहे हैं। यह स्पेसक्राफ्ट मैग्नेटोमीटर्स, स्पेक्ट्रोमीटर्स और इमेजर्स से लैस है, साइकी के सीक्रेट्स को रिवील करने वाले टूल्स। ये सिर्फ पिक्चर्स के बारे में नहीं है, ये समझना है कि हमारे जैसे प्लैनेट्स अंदर से बाहर कैसे बनते हैं। ये मिशन इस सवाल का जवाब खोजने के लिए है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, उनके कोर्स असल में कैसे होते हैं। नासा का साइकी एक रोबोटिक जियोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट है जो आंसर्स के लिए लाखों मील का सफर तय कर रहा है। उसकी मंजिल एक मेटल वर्ल्ड और प्लैनेट्स के जन्म की कहानी। यहां तक कि सबसे अच्छे मिशंस को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अप्रैल 2025 में साइकी का प्रोपल्शन सिस्टम, एक सोलर इलेक्ट्रिक मार्वल, अचानक खराब हो गया। एक थ्रस्टर ने पावर खो दी, जिससे मिशन की प्रोग्रेस को खतरा हो गया, जो अर्थ से लाखों मील दूर था। नासा के जेट प्रोपल्शन लैब में इंजीनियर्स तुरंत हरकत में आ गए, टेलीमेट्री का एनालिसिस किया और ग्लिच का डायग्नोसिस किया। बिल्ट इन रिडंडेंसीज की वजह से उन्होंने पावर को एक बैकअप सिस्टम में रीरूट कर दिया। इंस्ट्रक्शंस को वॉइड में भेजा गया और बैकअप थ्रस्टर चालू हो गया। संकट टल गया। यह रोबस्ट इंजीनियरिंग और टीम वर्क का एक प्रमाण था। इस पल ने साबित कर दिया कि साइकी एडवर्सिटी में भी सर्वाइव कर सकता है और टीम रिमोट रिपेयर्स कर सकती है। स्पेसक्राफ्ट के वापस ट्रैक पर आने के साथ मिशन आगे बढ़ा। स्पेस में हर चैलेंज रेजिलियंस का एक टेस्ट है। मेटल वर्ल्ड की यात्रा जारी रही, बिना किसी रुकावट के। साइकी को इस एफर्ट के लायक क्या बनाता है? ज्यादातर रॉकी या आईसी एस्ट्रॉइड्स के उलट साइकी एक एम टाइप है, मेटल में रिच। एक विशाल आलू के आकार का, यह लगभग 140 मील चौड़ा है, जो आउटर एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। माना जाता है कि इसकी सरफेस ज्यादातर आयरन और निकल की बनी है, वही मेटल्स जो अर्थ के कोर में है। साइकी पर खड़े होने का मतलब होगा मेटल की दुनिया पर खड़े होना, कम ग्रेविटी और एक विशाल एलियन लैंडस्केप के साथ। मई 2026 में साइकी मार्स के पास से स्लिंग शॉट करेगा, अपनी ग्रेविटी का उपयोग करके एस्टेरॉयड बेल्ट की ओर तेजी से बढ़ेगा। सालों की यात्रा के बाद स्पेसक्राफ्ट अगस्त 2029 में पहुंचेगा, सिर्फ फ्लाई बाय करने के लिए नहीं, बल्कि साइकी की पहली आर्टिफिशियल मून के रूप में उसकी परिक्रमा करने के लिए। लगभग 2 साल तक यह इस मेटालिक वर्ल्ड के हर इंच का मैप और स्कैन करेगा। यह प्योर एंशिएंट मेटल से बने एक बॉडी पर हमारी पहली क्लोजअप लुक है। मिशन की सफलता प्रिसिजन और पेशेंस पर निर्भर करती है। जल्द ही हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जो किसी और से अलग है। साइंटिफिक पे ऑफ रेवोल्यूशनरी हो सकता है। साइकी एक प्लैनेटरी कोर में एक रेयर ग्लिम्प्स देता है, कुछ ऐसा जो हम अर्थ पर एक्सेस नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट्स उसके आयरन और निकल का एनालिसिस करेंगे, प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में क्लूज खोजेंगे। मैग्नेटोमीटर एक रेमनेंट मैग्नेटिक फील्ड की तलाश करेगा, यह सबूत कि साइकी में कभी एक चर्निंग एक्टिव कोर था। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एक ऐसे लैंडस्केप को रिवील करेंगे जो इंपैक्ट्स और कॉस्मिक रेडिएशन से बना है, शायद जैगेड मेटालिक माउंटेन्स या स्मूथ फ्रोजन प्लेन्स। हर डिस्कवरी यह समझने में मदद करेगी कि प्लैनेट्स कैसे बनते और इवॉल्व होते हैं। साइकी सोलर सिस्टम के कैओटिक यूथ से एक सर्वाइवर है, हमारी ओरिजिन से एक सीधा लिंक। इस खोई हुई दुनिया की खोज करके हम अपनी ही दुनिया के दिल के बारे में सीखते हैं। साइकी की यात्रा प्लैनेटरी मिस्ट्री के केंद्र की यात्रा है।